हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। मैं आपका भाई नीतीश। जहाँ भी होंगे उम्मीद करता हूँ खुशहाल होंगे, खुश होंगे। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो होने वाला है इसरो चंद्रयान 3 मून मिशन पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं हम साथ मिल के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ अनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में, यानी इंडिया का तीसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसे इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसकी अगर मैं लागत की बात करूं तो अब तक 10,000 करोड़ रुपया बताई जा रही है। इससे पहले भी इंडिया ने अपने 2 मून मिशन को लॉन्च किया था, 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है वो भी एक कामयाब मिशन साबित हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट पे कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से वो नाकाम हो गया और इस वजह से वो मिशन फेल हो गया। उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जो एफर्ट करता रहता है या जो अपनी एफर्ट को जारी रखता है वही कामयाब होता है। आज यही इंडिया है, यही इसरो है कि दुनिया की नज़र है उस पर, और जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए, अपनी स्पेस इंडस्ट्री के लिए इंडिया को चूज़ कर रही हैं। अब देखते हैं इस दफ़ा इंडिया का ये मिशन कामयाब होता है कि नहीं होता, और इस हवाले से लोगों की क्या राय है। आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अभी वो अपना एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के नाम से 2022 में। इससे वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, कोशिश नाकाम होगी, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करें। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी बहुत अच्छी बात है, वो अपने स्पेस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। आई थिंक जो ये अब भी मिशन बना रहे हैं जो चंद्रयान है, इसमें उन्होंने मेरे ख्याल में 10,000 करोड़ मेरे ख्याल में इन्वेस्ट किया। और इसके मतलब देखें, ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो इतना पैसा सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे लगाना मेरे नज़दीक ये बहुत 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 खराज तहसीन की बात है। मैं उनको बेसिकली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि देखें हमारे नेबर हैं, तो स्ट्रैटेजिकल मसाइल और पॉलिटिकल मसाइल अपनी जगह, लेकिन वो इस चीज़ में बहुत तरक्की कर रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि चंद्रयान में जो पहले वो नाकाम हो गए थे, इस हवाले से मैं पाकिस्तानी रिएक्शंस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने पहले रिएक्शन दिया था, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मीम्स क्रिएट हो गई थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। तो भाई आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आपका जो स्पार्को मिशन है उसको जानता कोई नहीं है। आप यहाँ मतलब इंडिया के उसकी बात कर रहे हो, इसरो की, वो जाके जॉइंट वेंचर्स कर रहा है नासा के साथ और दूसरे बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम्स के साथ। आप इतनी सी कंपनी लेके एक खुड्डे में बैठे हुए हो जिसे कोई जानता नहीं, और आप मजाक उड़ा रहे हो इसरो के प्रोग्राम्स का जो चांद पे जाने के लिए नाकाम हुए। आप लोगों से यहाँ पे एक मेट्रो BRT जो है वो बनाई नहीं जाती, कभी उसकी कोई दीवार टूट जाती, कभी उसमें कोई आग लग जाती है। 1 साल का मंसूबा 6 साल पे तब्दील जाके 6 साल से प्रोलॉन्ग कर जाता है, और आप बातें सुनाते हो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। भाई जो काम करता है ना, उनको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, और ये बात मान लेनी चाहिए हमें कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर उनका अप्रिसिएशन ही बनता है। तुम लोग चेजा लगा के जो मर्जी उखाड़ लो। सर, अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं, इंडिया हो जाए, चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए, वो अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो नासा के बारे में आपको आइडिया होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। उसके पास अगर दूसरे बड़े स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो वो इंडिया के पास आता है। हमारे साथ की आज़ाद हुई कंट्री है, वो क्यों ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस देती है? नहीं जी, ये आप आई डोंट एग्री विद दिस कि वो सेकंड, यस दे डू स्पेंड मनी एंड व्हाट द रिजल्ट्स दे आर गिविंग। सर, हम तो चाइनीज पे डिपेंड करते हैं उनकी स्पेस प्रोग्राम्स पे एंड ऑल दीज थिंग्स, और लेकिन वी गिव द बेटर रिजल्ट्स देन द इंडिया। सर, हमारी स्पार्को की अचीवमेंट्स बता दें आप मुझे। नहीं, स्पार्को, if you are talking about like typically on the Sparko, like I'm not very well aware of that thing, but like if you are talking about the end results, yes, we have the better results in them, and we have proved that. आप ये नहीं previous wars देख लें, we did more damage to them even in 1971. सर, वॉर के अलावा आपको क्या लगता है कि जो अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है हमारा तो हम दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं? डिफेंस के अलावा कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, IT है, आप टेक्नोलॉजी और कितनी फील्ड्स हैं, मेडिसिन है। अभी कोविड में हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने कितना फ़ायदा दिया हमें? देखें, आप कंपेयर जिन चीज़ों को करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को आप लेंगे, आप बाकी चीज़ों को भी करें, लिंक्ड होती हैं चीज़ें। एज ए नेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम उनमें क्यों नहीं कम्पीट करते? जब आप उस बाकी सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर ये भी उठेगी। जैसे अब मैं यूरोप में रहता हूँ, इटली में रहता हूँ, उधर ही पैदा हूँ, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी उधर 10 साल से, जिनको भी ज़बान भी नहीं सही बोलनी आती, वो बहुत आगे चले गए हैं। यानी कि उन्होंने अपना दिमाग लगा के इटालियन से भी आगे
वो एक इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है, जो मैं सकता हूँ, वो होती है गवर्नमेंट, कि जब आपको फैसिलिटीज़ दें, जब आपको तरीके से एक चीज़ को रखें। इधर किसी चीज़ का पाकिस्तान में ना बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं काफ़ी मामलों में। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इंडिया जो है वो हमारे मुकाबले कंपैरिजन में भी मैं उसको अपने नहीं समझता, जो सीधी बात है। मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा इंडियन दोस्त है, मगर इंडियन मेंटालिटी है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट और सेल्फिश जो है ना उनकी मेंटालिटी है। खास उनकी गवर्नमेंट जो है, एक तो जो मुसलमानों के, जो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की कदर नहीं कर रहे, हमारे उन्होंने क्या सोचना। सर, इंडिया 2022 के अंदर अपना जो चंद्रयान 3 यानी जो उसका मून मिशन है वो लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले भी उसने ट्राई किया था, उसका वो मिशन फेल हो गया। दुनिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी हिम्मत है कि वो दोबारा उस मिशन को लॉन्च करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अप्रिसिएशन, कुछ काउंट? देखिए, दुनिया में जो साइंटिस्ट काम करता है वो ज़ाहिरी बात है वो इंसानी खिदमत के लिए कर ले। मैंने पहले ही कहा, उनका पार्लियामेंट आज़ाद है। जब उसका पार्लियामेंट आज़ाद है, वहाँ पर हर शोबे को मुतल्लिका मिनिस्टर टाइम देता है और सही मानों में अपने माहिरीन से कंसेप्ट पेपर बनाना चाहता है। तो इसीलिए इंडिया हर शोबे में हमसे आगे है, क्योंकि वो वहाँ पर रियल डेमोक्रेसी है। उन्होंने देखिए डे 1 से एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर दिया, सोसाइटी को सेकुलर कर दिया। तो अच्छा, अभी आपने बात की कि सिर्फ एक मिशन पे उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया। आपको लगता है हमारे यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम पे या इस टेक्नोलॉजी पे कोई बजट भी होगा हमारा? ओ भाई, बजट तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि मतलब अब आप जेब में 10 रुपये लेके निकल जाएं। आपको कोई जानेगा, आप 10 रुपये डाल के आप ये लिबर्टी मार्केट में आप खड़ी में, आप लिबर्टी मार्केट में ही आ जाए, तो क्या आपके 10 रुपये किसी का आराम? आपको तो चिप्स वाला चिप्स भी नहीं देगा। तो वो उतना बजट ज़रूर होना चाहिए जिससे आप थोड़ा यूटिलाइज कर सकें और वो देखें वो 10,000 रुपये की बहुत बड़ी रकम है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को ना काम हुए थे, कामयाब भी हो जाएंगे, हो सकता है इस बार कामयाब हो जाए। तो अगर वो आज जाके चांद पे बैठ जाते हैं और कल को वो अपना जीपीएस भी स्ट्रॉन्ग कर ले, अभी तो हम तो रिलाई करते हैं जीपीएस के लिए अमेरिका पे। अगर आप डिफेंस की भी बात करें तो आप स्पेस साइंसेज जो होती है ना, वो डिफेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम अब बात करें, हम अमेरिका पे रिलाई करें, कल को अमेरिका इल्हाक कर लेता उसके साथ और हमें जीपीएस की फैसिलिटी नहीं देता किसी वॉर के लिए, या हमें जहाँ भी चाहिए होती है इंडिया पे किसी मिशन के लिए, क्या कर लेंगे हम? और इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को ऐसे ही बढ़ाते बहुत आगे चला जाता है और वो अपना स्पेस प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो जीपीएस पे कमांड पाके हमारे सारे डिफेंस सिस्टम को देख लेता ऊपर से। हम क्या कर लेंगे? इसलिए हमें डिफेंस को तो मजबूत करना चाहिए। हम पैसे लगाते हैं उसमें, अच्छी बात है, एक अच्छी आर्मी बनाई है, अच्छी बात, लेकिन जो दीगर टेक्नोलॉजी भी है ना, अब हमें आंखें खोलनी चाहिए और उसकी तरफ आना चाहिए। सर, आप सेटिस्फाई हैं हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी? Not satisfied, but we are proud of that. Satisfaction is a small word. We are proud of that. अच्छा सर, आपको आइडिया होगा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है या वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, जितना भी डिफेंस सिस्टम होता है, ये जीपीएस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। No, GPS, it's basically depend all on the satellite in these days. Like, you target and all these guided missiles and all. जीपीएस पे उस तरह से डिपेंड करता है कि हम लोगों को जीपीएस के जरिए ही आइडिया होता है। All the guided missiles, like kind of things. So obviously. तो इट मीन्स हमें फिर जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उस लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखिए, हम सैटेलाइट हम जो है मोस्टली डिपेंड करते हैं। वी आर डिपेंडिंग ऑन द चाइनीज सिस्टम एंड बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट अस, बट वी डू नीड टू इम्प्रूव लाइक आवर ओन सेटअप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें तो हमें चाहिए ज़रूरत है जिधर। लेकिन अब आजकल, सॉरी मैं एक पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ, अब मोदी साहब आ गए, वो भी एक बुनियाद परस्त आदमी है। उन्होंने देखिए 370 लागू किया, बैग गया। अल्टीमेटली ये बुनियाद परस्ती उसके इंडिया के तमाम माशरे पर पड़ेगी। जहाँ तक आपने स्पेस की बात की, देखिए एक ज़माने में रशिया स्पेस में बहुत आगे जा चुका था। अब जब अमेरिकन दानिश्वर बैठ गया कि रशिया क्यों वहाँ स्पेस पे ज़्यादा उनका तवज्जो और आगे चले गए, तो उनके रिसर्चर ने ये कहा कि उन्होंने मैथमेटिक्स को बड़ा कवरेज दिया। तो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट को उन्होंने मजबूत कर दिया। उन्होंने तवज्जो मैथमेटिक्स पर दे दिया। तो अमेरिका ने जब मैथमेटिक्स पर तवज्जो दिया तो आज अमेरिका सबसे आगे स्पेस में, टेक्नोलॉजी में। मैंने वही बात आती है मरकज़ियत पर। एजुकेशन, तरक्की, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पेस, इन्वेंशन, ये तमाम डिपेंड करता है आपके जदीद करिकुलम पर।
वो लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग जागीरदारों सरमायादारों को ला के हमने बिठाया हुआ है, वो लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो है मेरी तो भाई नेक तमन्ना है उनके साथ। हमने यहाँ लोगों से बात की, उन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया चंद्रयान 3 लॉन्च करने पे, क्योंकि चंद्रयान 2 कामयाब होने पे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उस नाकामी को खुद पे सवार नहीं किया, बल्कि उसको आगे लेके चले और अब वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो हुआ समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपका भाई नीतीश।